बच्चों, आज हम स्पॉट एरर की सीट नंबर 10 के साथ उपस्थित हैं और चलिए हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक शुरुआत में हो गई है। 1 नंबर के बजाय 2 नंबर से क्वेश्चन शुरू है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर बच्चों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने की कृपा करें और पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। 2 नंबर है क्वेश्चन यहाँ पर। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप ऑल सेल ऑफ डायमंड्स अब्रॉड बिकॉज ऑफ रिसेंटली पास रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मीन्स होता है संकल्प, रिसेंटली मीन्स हाल में ही। अब देखिए यहाँ पर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप ऑल सेल ऑफ। ऑल के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है, इसलिए ऑल सेल्स ऑफ होगा, तब सेंटेंस सही होगा। अर्थात सेंटेंस के बी भाग में गलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। द एडवोकेट लीक्ड द मैटर टू द मीडिया। अब देखिए द एडवोकेट लीक्ड, लीक मीन्स उसको जो है उजागर कर देना। द मैटर टू द मीडिया, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, अर्थात सेंटेंस का जो ऑप्शन होगा वो डी पार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है 4th नंबर पे। इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट ए बैड पर्सन माई फ्रेंड इज, आई वुड हैव डिस्कार्डेड हिज फ्रेंडशिप। जैसा कि कंडीशनल सेंटेंस में सभी बच्चे जानते हैं कि इफ के बाद कभी भी जो है मॉडल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ए भाग में इफ आई वुड हैव के स्थान पर हैड का प्रयोग होगा तो सेंटेंस सही हो जाएगा, अर्थात सेंटेंस के ए भाग में गलती है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवर वेदास एंड उपनिषद, ए ऑप्शन हो गया, आस्क्ड टू ट्रेड द पथ ऑफ ऑनेस्टी। ठीक है ना, ट्रेड मीन्स होता है रास्ता बनाना, तो इस तरीके से इस सेंटेंस में जो गलती है वो बी भाग में है, आस्क्ड लिखा हुआ है। आस्क मीन्स पूछना होता है, जबकि हमारे उपनिषद और वेद में बताते हैं या सलाह देते हैं तो आस्क्ड के स्थान पर टोल्ड या एडवाइज्ड का प्रयोग होगा। वैसे सबसे सही आप जो प्रयोग होगा वो एडवाइज्ड का होगा, क्योंकि एडवाइज्ड के बाद कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह सेंटेंस का बी भाग गलत है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैव बीन डिमांडिंग ए ह्यूज कंपनसेशन फ्रॉम द एयरलाइन कंपनी। अब देखिए यहाँ पर द स्ट्रेंडेड मीन्स होता है फंसे हुए, स्टैंडर्ड नहीं है, द स्ट्रेंडेड है। स्टैंडर्ड मीन्स होता है फंसे हुए यात्री। हैव बीन डिमांडिंग ए ह्यूज कंपनसेशन मीन्स क्षतिपूर्ति फ्रॉम द एयरलाइन कंपनी, अर्थात इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, इसलिए सेंटेंस का जो ऑप्शन है वो डी भाग है, नो एरर का। 7 नंबर, यू कैन स्पेयर मी 10 मिनट्स ऑफ योर वेलेबल टाइम। अब देखिए कॉमा करके यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनाने का ऑप्शन है सी भाग में। तो जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर वर्ब के रूप में कैन का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के रूप में यू का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से जैसा कि क्वेश्चन टैग में होता है कि आप जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग की स्थिति में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट जब सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, और ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है, इसलिए सी भाग में एजेंट के स्थान पर कांट यू का प्रयोग होगा, तो ये सेंटेंस सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। शी इज सो कैपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब। 8 नंबर क्वेश्चन में शी इज सो कैपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब, तो सेंटेंस में कोई गलती नहीं, एक शादी जो है सो, ठीक है ना, योग्य बताया गया है, इसलिए ऐसा कुछ गलती यहाँ पर नहीं है। 9 नंबर में देखिए, दैट द प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड इज टू वेरी एविडेंट। दैट द प्रपोजल, ठीक है, विल बी रिजेक्टेड इज टू वेरी। अब यहाँ पर टू अत्यधिक, जब टू का प्रयोग होता है
तो उसके बाद टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इत्यादि का प्रयोग होता है, जो यहाँ पर नहीं है, अर्थात सेंटेंस के सी भाग में गलती है। तो यहाँ पर इस तरीके सेंटेंस का क्या गलती है, सी भाग। चलिए 10 नंबर में, ए बिगेस्ट प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग देम इज द लैक ऑफ टाइम। कन्फ्रंट मीन्स होता है सामना करना। अब देखिए द बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री हमेशा आर्टिकल द को लेती है, इसलिए सेंटेंस के ए भाग में द बिगेस्ट प्रॉब्लम का प्रयोग होगा। अब चलिए 11 नंबर में, ही इज जूनियर देन द टीम लीडर बाय ओनली ए फ्यू मंथ। सभी बच्चे जानते हैं जूनियर के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है, अर्थात सेंटेंस के बी भाग में देन के स्थान पर टू का प्रयोग होगा। इस तरीके सेंटेंस का बी भाग गलत है। चलिए 12 नंबर पे आए, काइंडली सेंड दिस लेटर ऑन द एड्रेस गिवन यू। अब देखिए लेटर, लेटर मीन्स होता है बाद में, जब पता वगैरह दिया है तो इसका मतलब है कि पत्र की बात कर रहा है, इसलिए बी भाग में दिस लेटर होगा, LETTER, अर्थात सेंटेंस का बी भाग गलत है। अब चलिए 13 नंबर में आते हैं, लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वार एस्केप्ड फ्रॉम ए प्रिजन कैंप इन कीनिया ड्यूरिंग द वार। अब यहाँ पर देखिए क्या लास्ट ईयर का प्रयोग हुआ है, अर्थात सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पर बी भाग में एस्केप्स है, जबकि ये होना चाहिए एस्केप्ड, तब ये सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट 14 नंबर पे, ए डोव प्रीज्ड ऑन ए नियर ट्री सीज द आंट्स डेंजर एंड ड्रॉप्ड लीफ इनटू द वाटर। अब देखिए प्रीज्ड पास्ट की बात की गई है, और जब पास्ट की बात होगी तो सब जगह पास्ट होना चाहिए, तो बी भाग में SEES लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर SAWS होगा, मीन्स सा होगा, तब सेंटेंस सही होगा, अर्थात सेंटेंस के बी भाग में गलती है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और उसको हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या गलती हो सकती है या कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, he had no right to attend this meeting since he has not been invited for the same। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि किसी जब इनवाइट नहीं किया गया है तो उसको पास कोई अधिकार नहीं होता है, तो सेंटेंस के सी भाग में हैज नॉट है तो प्रेजेंट में है, तो इसलिए सेंटेंस के भाग में ही हैज का प्रयोग होगा, तब सेंटेंस सही होगा, अर्थात सेंटेंस गलत हो जाता है, इसलिए सेंटेंस के ए भाग में गलती है। 16 नंबर में, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैड हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडेबल। मतलब जो प्रभावित लोग थे वो क्या घटित हुआ लोग को बता रहे थे, लेकिन वहाँ पर उसके शब्द सुनाई नहीं पड़ रहे थे, अर्थात इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैड हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल, तो गलती नहीं है। नेक्स्ट है 17 नंबर में, जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रिवेल्ड अपॉन, जबकि यहाँ पर हावी होना होता है, प्रिवेल्ड ओवर होता है, ठीक है ना, तो इस स्थिति में प्रिवेल्ड के साथ यहाँ पर ओवर का प्रयोग होगा, तब सेंटेंस सही होगा, अर्थात सेंटेंस का बी भाग गलत है, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर में आते हैं, 9/10 ऑफ द पिलर हैव रूटेड अवे। 9/10 ऑफ पिलर, ये पिलरों की बात की गई है जो अनकाउंटेबल है, मीन्स न्यू इत्यादि की, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगी, तो बी सी भाग में हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग होगा, तब सेंटेंस सही होगा। चलिए हम 19 नंबर तक बढ़ते हैं, वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ टेलीविजन इज दैट मोस्ट पीपुल लाइक टू स्टे एट होम। One major reason for the popularity of the television is the most people like to stay at home। मतलब यहाँ पर टीवी की पॉपुलरिटी की बात की गई है कि ज़्यादातर लोग अपने घरों में रुक जाते हैं उसकी प्रसिद्धि के कारण, जैसे कोई टेलीविज़न पे वो आता है
तो मोस्ट ऑफ द पीपुल होता है, मोस्ट के बाद सीधे सीधे नाउन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपुल होगा, तब सेंटेंस सही होगा, अर्थात सेंटेंस के सी भाग में गलती है। अब देखिए 20 नंबर में आ रहे हैं, आवर एफर्ट्स आर एम्ड टू ब्रिंग अबाउट ए रिकंसिलिएशन। ठीक है, यहाँ पर आवर हमारे प्रयासों का उद्देश्य क्या था, यहाँ पर ये बात कही गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर एम के साथ हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है, अर्थात सेंटेंस के बी भाग में गलती है, टू के स्थान पर एट का प्रयोग होगा। चलिए 21 पे, 3 कंडीशंस क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर सॉइल टेम्परेचर, केमिकल बैलेंस, आर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अथवा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। जबकि किसी प्लांट के जो है बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है, जिसमें सारी दी चाहिए हैं, अथवा करके नहीं होगा, आर के स्थान पर एंड का प्रयोग होगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, अर्थात सेंटेंस के सी भाग में आर के स्थान पर आर के स्थान पर एंड का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए आगे 22 नंबर पे है, आवर सक्सेस आर आवर फेल्योर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शन। ठीक है ना। अब देखिए है यहाँ पर क्या है, आवर सक्सेस आर आवर फेल्योर लार्जली डिपेंड। अब देखिए दोनों ही अनकाउंटेबल है, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगी, तो बी भाग में डिपेंड के अपान जगह पर डिपेंड्स अपान होगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस के बी भाग में गलती है। 23 नंबर पे है, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रेन। अब देखिए यहाँ पर किसी गरीब व्यक्ति के द्वारा जहर खाने के और अपने बच्चों को भी खाने की बात की गई है, जबकि बी भाग में हिम लिखा है, तो हिम के स्थान पर हिमसेल्फ होगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा, क्योंकि इसमें लिखा है इट मीन्स उसको दिया, जबकि उसको नहीं दिया, खुद भी खाया और अपने बच्चों को भी खिलाया, तो इस तरीके से बी भाग में हिमसेल्फ का प्रयोग होगा, है ना। चलिए तो सेंटेंस का कौन सा भाग गलत था, सी भाग। इट वाज इन 2006 फर्स्ट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए 24 की बात क्वेश्चन नंबर में क्या कहा गया है कि यहाँ पर इट वाज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट। तो दैट नहीं, व्हेन मीन्स जब हम वहाँ के लिए उड़ान भरे थे, तो इस तरीके से बी भाग में दैट के स्थान पर व्हेन का प्रयोग होगा और सेंटेंस तब जाके सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर पे है, द चिल्ड्रेन्स डॉग स्लेप्ट क्वाइटली इन देयर अंकल्स हाउस। अब देखिए यहाँ पर चिल्ड्रेन है, प्लूरल है, और उसका पजेसिव प्रोनाउन सी भाग में भी दियर लिखा हुआ है, अर्थात वो भी प्लूरल है। इस तरीके से जो सेंटेंस में गलती ढूंढ होनी चाहिए, वो अगर यहाँ पर हिज अंकल्स हाउस होगा तो गलती होती, अर्थात सेंटेंस में कोई गलती नहीं हो, सेंटेंस बिल्कुल सही है। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन आनंद रीच्ड द विलेज, जब गांव पहुंचा, ही फाउंड दैट, उसने पाया, रिपोर्ट्स अबाउट हिम, उसके बारे में जो हिम प्रिसीडेड हिम। ठीक है ना, रिपोर्ट उसके पहले ही वहाँ पर आगे पहुँच चुकी थी, प्रिसीड मीन्स आगे ही पहुँचना। तो यहाँ पर जो है जब कोई काम पहले हुआ है, अर्थात वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और यहाँ पर वो पहुँचने का काम बाद में किया, जब खबर पहुँचने का है वो पहले ही पहुँच गई थी, इसलिए यहाँ पर अबाउट हिम हैड प्रिसीडेड होगा, तब जाके रिपोर्ट्स अबाउट हिम हैड प्रिसीडेड। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस के सी भाग में गलती है। बच्चों हमने इसमें पूरी कोशिश की है आपके हर क्वेश्चन को समझाने की और उसको समझने की, आपने समझा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, पुनः हम आपसे निवेदन करते हैं कि सब्सक्राइब करने की कृपा करें और तथा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हम आगे अच्छे से इसमें से कुछ नए टॉपिक्स पे काम कर सकेंगे। जैसा कुछ बच्चों का एक निवेदन आया है कि हम कि वर्ड मीनिंग की कुछ लेके आएँ, तो हम बच्चों अभी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का हमने फर्स्ट शीट डाली थी, अब बहुत ही जल्दी हम आपको
उसके ऊपर काम करेंगे और जल्दी ही हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। बच्चों, जय हिंद।